फर्स्ट रिपोर्ट एट 12 में आपका स्वागत है। प्रोग्राम में सबसे पहले बात करेंगे मौत के मातम की। दरअसल एक एक कर 35 जिंदगियों को मौत की बावड़ी ने निगल लिया। यज्ञशाला के हवन कुंड से कैसे अंगारे उठने लगे, बेरोजगारी भत्ते के लिए खत्म होते युवाओं के इंतजार पर चर्चा करेंगे। साथ ही देखेंगे छत्तीसगढ़ में कोरोना का क्या है हाल, बदले मौसम का मिजाज। तो चलिए शुरुआत करते हैं बड़ी खबरों के सिलसिले की। वो मौत की बावड़ी, वो खौफ का मंजर, तबाही का आलम, चीख पुकार और तड़पते तड़पते जाती रही जिंदगियां। मंदिर में हवन हो रहा था और अचानक बावड़ी की छत धंस गई। लोग नीचे गिरे और चीख पुकार मच गई। आसपास की फर्श धंस गई और बावड़ी की करीब 40 से 60 फीट की गहराई में, जिसमें पानी भरा हुआ था, गुप्त अंधेरा, पानी और गहराई और जिंदगियों को लीलती बावड़ी। इंदौर के बेलेश्वर महादेव झूलेलाल मंदिर हादसे में अब तक 35 लोगों की जान जा चुकी है। रेस्क्यू अभी भी जारी है। अपडेट्स के साथ हमारे सहयोगी विकास चौहान मौजूद हैं। जूनी इंदौर थाना इलाके के पटेल नगर में स्थित बेलेश्वर महादेव धाम में भीषण और दर्दनाक हादसे में 35 लोगों की मौत हो गई। रामनवमी के मौके पर यहां पर लोग बैठकर हवन पूजन कर रहे थे और पूजन के बाद हवन की पूर्णाहुति देने के वक्त ही अचानक लोग खड़े हुए और बावड़ी के ऊपर बना सीमेंट का स्लैब जमीन में धंस गया। इस दौरान वहां 50 की संख्या में लोग मौजूद थे जो कि जमीन में धंस गए। उसके बाद यहां पर रेस्क्यू ऑपरेशन शुरू किया गया। शुरुआती वक्त में एसडीआरएफ, फिर एनडीआरएफ की टीम और उसके बाद सेना ने मोर्चा संभाला और एक एक कर यहां पर शव को बाहर निकाला। देखते ही देखते पता चला कि यहां पर 35 शव रिकवर किए गए हैं। 35 लोगों की मौत की जानकारी अब तक मिली है। वहीं 18 लोगों को सुरक्षित इसमें से बाहर निकाला गया है। जानकारी ये भी है कि ये अवैध निर्माण किया गया था और इस पर अब कई तरह के आरोप और प्रत्यारोप लग रहे हैं। एक साल पहले का एक शिकायती पत्र भी अब सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है। इसके साथ ही अब तक जो शव है वो उसकी जानकारी नहीं मिली है। इसी वजह से अब लगातार रेस्क्यू ऑपरेशन चलाए जाने के प्रयास कर रहे हैं। सेना की टीम अब लोगों को नीचे भेजकर मलबा बाहर निकाल रही है और जब मलबा बाहर निकलेगा उसके बाद सेना की टीम एक बार फिर नीचे जाकर तस्दीक करेगी कि अब और कोई तो अंदर नहीं फंसा हुआ है। और जब जैसे इस बात की पुष्टि हो जाएगी कि सभी लोग बाहर आ चुके हैं, उसके बाद ये रेस्क्यू ऑपरेशन को बाइंड अप कर लिया जाएगा। लेकिन उससे पहले बता दूं, कहीं ना कहीं बहुत दर्दनाक हादसा है। जैसे ही इसकी जानकारी मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान को लगी, उन्होंने तत्काल पूरे मामले की में स्पष्ट निर्देश दिए कि इसकी सख्त से सख्त इस पर कार्रवाई की जाए। यही वजह है कि आपराधिक प्रकरण पंजीबद्ध होने के साथ ही कड़ी कार्रवाई के निर्देश दिए गए हैं। घटना के बाद से ही लगातार मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान पूरे मामले की मॉनिटरिंग कर रहे थे। वहीं आज सुबह सीएम शिवराज सिंह चौहान अपने टीम के साथ घटनास्थल का निरीक्षण करने पहुंचे। वहीं हादसे में घायल अन्य जो मरीज थे जिनका उपचार निजी अस्पताल में चल रहा था, उनके भी हाल जाने, साथ ही अस्पताल प्रबंधन को निर्देश दिए कि बेहतर उपचार का इंतजामात इन सभी के लिए किया जाए, सुचारू रूप से इनका उपचार हो सके, इसके भी पर्याप्त इंतजामात उन्होंने किए और स्पष्ट निर्देश दिए कि सभी के उपचार में कोई कमी नहीं होना चाहिए। बहरहाल साथ ही साथ अब पूरे प्रदेश में ऐसे लोगों के खिलाफ भी उन्होंने मुहिम छेड़ दी। ऐसे लोगों के खिलाफ कार्रवाई करने के निर्देश उन्होंने दिए हैं जो खुली बावड़ी जिनके द्वारा की गई है या फिर खुले कुएं जिनके द्वारा रखे गए या फिर अवैध तरीके से उन पर कब्जा करके उसको पाट दिया गया है। तो ऐसे हादसों की पुनरावृत्ति ना हो, इसको लेकर भी मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने निर्देश दिए हैं। यदि ऐसा करते हुए कोई पाया जाता है तो भूस्वामी हो या फिर सरकारी जमीन हो, उसमें भी सरकारी विभाग के दफ्तर और अन्य अधिकारी कर्मचारी के खिलाफ कड़ी कार्रवाई का आयोजन किया जाता है और रामनवमी पर हवन किया जाता है। इस बार भी यज्ञ करने के लिए कई गांव के सैकड़ों लोग पहुंचे थे। दोपहर में जब यज्ञ समापन कर रहे थे यानी पूर्णाहुति दे रहे थे, इसी दौरान हवन कुंड से आग की ऐसी लपटें उठी जिसने यज्ञ स्थल को अपनी चपेट में ले लिया। घास फूस से बनी यज्ञ स्थल की झोपड़ी को पलक झपकते ही खाक होने में देर नहीं लगी। बहरहाल इस हादसे में कोई जनहानि नहीं हुई, लेकिन लोगों का मानना है कि यह माँ भगवती का कोप है। कोई न कोई अपशगुन हुआ है जिसके कारण माता ने यह श्राप दिया और यज्ञ स्थल में आग लगी। बहरहाल इस अनहोनी को लेकर अब तरह तरह की चर्चाएं शुरू हो गई हैं।
और छत्तीसगढ़ के बेरोजगार युवकों को जिस दिन का इंतजार था वो अब खत्म होने वाला है। भूपेश बघेल सरकार कल से युवाओं को बेरोजगारी भत्ता देगी। राज्य सरकार की घोषणा के बाद 1 अप्रैल यानी कल से युवाओं को 2,500 रुपए बेरोजगारी भत्ता दिया जाएगा। सीएम भूपेश बघेल ने जानकारी देते हुए हमारा हाथ युवाओं के साथ, अब इस घोषणा का लाभ किन्हें होगा, पूरी जानकारी दे रहे हमारे सहयोगी ममता लाजेवार। कांग्रेस पार्टी कल से अपने घोषणा पत्र में किए गए एक और वादे को पूरा करेगी। कल से छत्तीसगढ़ के बेरोजगार युवाओं को 2,500 रुपए बेरोजगारी भत्ता मिलेगा। मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने कहा कि हमारा हाथ युवाओं के साथ है और सरकार अपने वादे को पूरा करेगी। उन्होंने कहा कि पहले की घोषणा के हिसाब से ही 1 अप्रैल से बेरोजगारी भत्ता दिया जाएगा। अप्रैल महीने के किसी भी युवाओं ने पंजीकरण किया हो, लेकिन उन्हें अप्रैल महीने से बेरोजगारी भत्ता दिया जाएगा। ये युवाओं के सुगमता को ध्यान में रखते हुए किया गया है। कांग्रेस पार्टी ने अपने जब विपक्ष में थी तब उन्होंने अपने घोषणा पत्र में ये वादा किया था कि उनकी सरकार आने के बाद में राज्य के जो बेरोजगार युवा हैं उनको बेरोजगारी भत्ता दिया जाएगा। हालांकि कितना दिया जाएगा इसे लेकर घोषणा नहीं की गई थी। बाद में कैबिनेट में ये फैसला लिया गया। उसके बाद में बजट में बताया गया कि 2,500 रुपए बेरोजगारी भत्ता दिया जाएगा। जाहिर तौर पर इसे एक बड़े चुनावी इशू के रूप में भी देखा जा रहा है और इसको लेकर बीजेपी लगातार से मुद्दा भी बना रही थी। बीजेपी लगातार सरकार को कह रही थी कि अब तो बेरोजगारी भत्ते के वादे को पूरा करना चाहिए। इसके बाद से अब अप्रैल राज्य सरकार का कहना था कि सही समय पर इस वादे को पूरा किया जाएगा। अब 1 अप्रैल से बेरोजगार युवाओं को 2,500 रुपए बेरोजगारी भत्ता दिया जाएगा। देखना यह है कि आने वाले चुनाव में ये किस तरीके से जो है वो किसके फेवर में रहता है। क्या कांग्रेस पार्टी को इससे बड़ा फायदा मिलेगा? दूसरी बात अगर हम बात करें, हालांकि कई तरह की शर्तें इसके साथ ही है। जिनके घर में कोई सरकारी कर्मचारी होगा ऐसे युवाओं को बेरोजगारी भत्ता नहीं दिया जाएगा। इसके साथ ही बेरोजगारी भत्ता मिलने का एक तय समय रखा गया है ताकि जो युवा है इस दौरान कोई न कोई कौशल प्रशिक्षण ले सके। मुख्यमंत्री भूपेश बघेल का कहना था कि बेरोजगारी जो है वो केंद्र सरकार की नीतियों की वजह से है और ऐसे में राज्य सरकार युवाओं के साथ खड़ी है। पूरी कोशिश यही है कि युवा अपने पैर पर खड़े हो और राज्य में बेरोजगारी की दर लगातार कम हो रही है, लेकिन वादा किया है तो वो निभा रहे हैं और इसके साथ ही बेरोजगारी भत्ते के साथ ही युवाओं को अपने पैर पर खड़े करने की कवायद भी राज्य सरकार की लगातार जारी है। कैमरा पर्सन राजेंद्र के साथ ममता लाजेवार, न्यूज़ 18 छत्तीसगढ़, रायपुर। और भोपाल के भेल दशहरा मैदान पर आज सिंधी समाज का महाकुंभ होने जा रहा है। अमर बलिदानी हेमू कालाणी के जन्म शताब्दी समारोह के मौके पर देश विदेश में रहने वाले लाखों सिंधी भाषी लोग यहां शामिल होंगे। समारोह में मुख्य अतिथि के रूप में आरएसएस प्रमुख मोहन भागवत भी शामिल होंगे। क्या है समारोह के बारे में जानकारी दे रहे हैं जानकारी शैलेंद्र भदौरिया हमारे सहयोगी। राजधानी भोपाल में आज संघ प्रमुख मोहन भागवत आने वाले हैं और यहां पर एक महत्वपूर्ण कार्यक्रम में वो हिस्सा लेंगे और मैं उस कार्यक्रम स्थल की आपको तस्वीर दिखाना चाहे तो अमर बलिदानी हेमू कालाणी का जन्म शताब्दी वर्ष है और इसका समापन समारोह यहां भोपाल में आयोजित किया जा रहा है। उस कार्यक्रम में शामिल होने के लिए संघ प्रमुख यहां पहुंच रहे हैं। इस पूरे कार्यक्रम में बड़ी संख्या में सिंधी समाज के लोग जो है वो यहाँ पहुंच रहे हैं और न केवल मध्य प्रदेश के बल्कि दूसरे राज्यों से भी जो वहाँ पहुंच रहे हैं। हमारे साथ मौजूद हैं सर आज कितना बड़ा कार्यक्रम है सर और किस तरह की तैयारियां की हुई हैं? अमर बलिदानी हेमू कालाणी जी का जन्म शताब्दी का कार्यक्रम है। लोग आने वाले हैं। निश्चित रूप से समाज उनके प्रति कृतज्ञ है, उनको श्रद्धांजलि अर्पित करेगा। हम सब भी आ रहे हैं, उनका उद्बोधन भी सुनने को मिलेगा। परम पूज्य सर संचालक जी हमारे बीच में आशीर्वाद देने के लिए आ रहे हैं। साथ में माननीय मुख्यमंत्री जी हैं, माननीय क्षेत्र संचालक जी हैं, हमारे महामंडलेश्वर हंसराम जी हैं। ऐसे अनेक संतों के साथ अनेक विभूतियां समाज की ऐसी आएंगी जिनके साथ हम सब मिलकर के हेमू कालाणी जी को स्मरण करेंगे। तो देखिए ये बता रहे हैं जो आयोजक हैं कि एक बड़ी उपलब्धि है, बड़ा एक दिन है आज, क्योंकि जो अमर शहीद हेमू कालाणी उनका जन्म शताब्दी वर्ष जो है वो यहाँ मनाया जा रहा है और इसमें जो न केवल संघ प्रमुख मोहन भागवत, इसके अलावा मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान, इसके अलावा तमाम जो नेता हैं और पदाधिकारी हैं वो भी यहाँ मौजूद रहेंगे। कैमरामैन संजय नामदेव के साथ सैमी सिंह, न्यूज़ 18। छत्तीसगढ़ में कोरोना अब तेजी से पांव पसार रहा है।
अब 15 नए मरीज मिले बीते 24 घंटे में। एक्टिव मरीजों की संख्या 64 हो गई है। कुल 688 सैंपल्स की जांच की गई, जिसमें 15 की रिपोर्ट पॉजिटिव आई है। और पॉजिटिविटी रेट की अगर बात करें तो 2.18% है। और कोविड के बढ़ते मामलों के बीच स्वास्थ्य विभाग कितना अलर्ट है, क्या कदम उठाए जा रहे हैं, क्या है इसके बारे में जानकारी, युगल तिवारी दे रहे हैं जानकारी। मास्क नहीं पहनते और सोशल डिस्टेंसिंग का पालन नहीं कर रहे हैं, कोविड नियमों की लगातार उल्लंघन कर रहे हैं, तो आप सावधान हो जाइए। छत्तीसगढ़ में एक बार फिर से कोरोना का संक्रमण बढ़ रहा है। बीती रात जो टेस्ट हुए थे उसमें 15 पॉजिटिव मरीजों की संख्या पाई गई है। अब छत्तीसगढ़ में 64 कोविड के संक्रमित मरीज हैं। अगर हम इसके दर की बात करें, जो वृद्धि की बात करें, तो 2.18% इसका दर है, वो बढ़ रहा है। तो ये कहा जा सकता है कि कोरोना एक बार फिर धीरे धीरे पांव पसार रहा है। लगातार देखा जा रहा है कि सोशल डिस्टेंसिंग का लोग पालन नहीं कर रहे हैं। बाजार हो या फिर दुकान, तमाम स्थानों पर खुलेआम कोविड-19 की जो नियम है उसकी धज्जियां उड़ाई जा रही है। और ऐसे में कोरोना का संक्रमण एक बार फिर से बढ़ रहा है। हालांकि राहत वाली बात यह है कि इसमें जो संक्रमित मरीज हैं उनकी संख्या में जो इजाफा तो हो रहा है, लेकिन मृत्यु दर काफ़ी कम है। तो ऐसे में लोग लगातार लापरवाही बरत रहे हैं। हम आपसे यही अपील करते हैं और साथ ही साथ कोविड जो गाइडलाइन है उसका पालन हर कोई करे। इससे पहले जिस तरह से कोविड का जो संक्रमण था और जो तांडव कोविड ने मचाया था, कोरोना ने मचाया था, वो आज भी लोगों के जहन से उतरा नहीं है। तो जरूरत इस बात की है कि लोग कोविड गाइडलाइन का जो नियम है उसका पालन करें। कैमरा पर्सन राजेंद्र चौधरी के साथ युगल तिवारी, न्यूज 18 रायपुर, छत्तीसगढ़। और छत्तीसगढ़ में एक बार फिर मौसम बदल रहा है। जी हां, सुबह आसमान में बादल छाए थे, कहीं गरज चमक के साथ बारिश हुई तो कहीं तेज हवाएं चली। धमतरी, सूरजपुर, अंबिकापुर, बलरामपुर के कई इलाकों में बारिश हुई और इसकी वजह से तापमान में गिरावट भी देखी गई। बारिश के चलते गर्मी से लोगों को राहत मिली है, लेकिन ये बारिश किसानों के लिए परेशानी है। मौसम विभाग की तरफ से जारी अलर्ट के साथ जानकारी देने के लिए मौजूद हैं हमारे सहयोगी युगल तिवारी। बीते पखवाड़े भर से लगातार मौसम का मिजाज बदल रहा है और बारिश हो रही है, ओलावृष्टि हो रही है, साथ ही साथ तेज अंधड़ चल रही है, जिसकी वजह से किसानों की परेशानी है बढ़ गई है। हालांकि छत्तीसगढ़ में मौसम खुशनुमा हो रहा है, लेकिन जैसे ही शाम होता है कई इलाकों में बारिश होती है, तेज अंधड़ चलती है और आने वाले जो समय में भी छत्तीसगढ़ में इस तरह के मौसम का बदलाव है वो देखने को मिल सकता है। मौसम वैज्ञानिकों की माने तो पश्चिम विक्षोभ का असर है वो लगातार देखने को मिल रहा है। कई इलाकों में तेज अंधड़ की वजह से काफ़ी नुकसान हो रहा है और साथ ही साथ ओलावृष्टि ने किसानों की परेशानी बढ़ा दी है। किसान लगातार दोहरी मार झेल रहे हैं। कैमरा पर्सन राजेंद्र चौधरी के साथ युगल तिवारी, न्यूज 18 रायपुर, छत्तीसगढ़। और इस बीच आपको ले चलते हैं रायपुर, जहां पर कांग्रेस प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रही है। क्या कुछ कह रहे हैं, इस बात है चल रहे थे। कांग्रेस पार्टी मोदी सरकार के तानाशाही के खिलाफ जनता के बीच में जाएगी और जनता के बीच में अपना मुद्दा लेकर के जाएगी। प्रजातांत्रिक व्यवस्था के तहत जनता इसका फैसला करेगी। इस बात को भी हम जानते हैं, इस बात को मोदी सरकार भी जानती है, मोदी जी का राज चलाने वाले लोग भी जानते हैं। देश में बड़े बड़े आंदोलन हुए, जन आंदोलन हुए, संसद में नहीं सड़क तक हुए और वो लोग जीते। आखिर अंग्रेजों के समय भी आंदोलन हुआ, आखिर जीत देश को आज़ादी दिला करके, देश को आज़ादी करा करके हुई। इसी तरह से यहाँ भी हम जनता की अदालत में जाएंगे, जनता के बीच में जाएंगे, आखिर जीत हमारी होगी। इस बात को भी हम सब जानते हैं। देश में ऐसा पहली बार हुआ कि भ्रष्ट और बेईमान लोग देश की संपत्ति को नुकसान पहुंचाने में लगे हैं। उनके खिलाफ अगर कोई आवाज उठाता है, अपराध की श्रेणी में आता है। ये स्पष्ट हो गया है। अब भारतीय जनता पार्टी की कलाई खुल रही है। लोग भारतीय जनता पार्टी के लोग के कारनामों से वाकिफ हो रहे हैं। कैसा लोकतंत्र है इस देश में? राहुल गांधी जी सांसद बोलने की आजादी नहीं, फ्रीडम ऑफ स्पीच जो हमारा मौलिक अधिकार है, उस अधिकार के तहत हम ये बात नहीं कर सकते। ये ऐसे देश चलेगा?
ऐसे देश चलाएंगे मोदी जी। तो मैं ये कहना चाहता हूं, आप सबसे गुजारिश यही है, आप सच्चाई को देखें और सच्चाई को देखने के बाद विश्लेषण करें, उसके बाद अपने समाचार पत्रों में अपना प्रमुखता के साथ उन बातों को खुलासा करें। आज देश हित की बात हम कर रहे हैं, राष्ट्र हित की बात कर रहे हैं। और इंदौर से बड़ी खबर, तेज रफ्तार कार का कहर। दरअसल कार ने सड़क पर कई वाहनों को अपनी चपेट में लिया, कई राहगीरों को टक्कर मारी और मौके पर अफरा तफरी मच गई। भीड़ ने पीछा कर उस वाहन चालक को पकड़ लिया। आपको बता दें कि भंवरकुआं थाना इलाके के पालदा की सड़क घटना में यह हादसा, सीसीटीवी फुटेज भी इसका सामने आया। दरअसल ये सीसीटीवी वीडियो आप देखें, किस तरह से सीधी टक्कर एक बाइक को मारी और इसके अलावा कई और वाहनों को इस कार ने टक्कर मारी, जिसमें सीसीटीवी वीडियो में जो सामने आई तस्वीर है, आप देख सकते हैं कि एक दोपहिया वाहन सामने से आ रहा है, उसे सीधी सामने से टक्कर मारकर अब इसकी क्या स्थिति इस दोपहिया वाहन चालक की रही होगी, अभी इस पर और डिटेल्स आप तक पहुंचाएंगे। फिलहाल हादसे का ये पूरा मामला सामने आया इंदौर से। इंदौर में एक और दुर्घटना का ये मामला, जिसमें बहुत ही तेज टक्कर ये हुई। तस्वीर में आप देख सकते हैं बिल्कुल अपोजिट डायरेक्शन में, एकदम विपरीत दिशा में आ रहे दो वाहनों की टक्कर का क्या इंपैक्ट होता है आप देखकर अंदाजा लगा सकते हैं इस पूरे मामले में, जहां एक दोपहिया वाहन चालक सड़क पर जा रहा है और सामने से आ रही कार ने उसे जबरदस्त टक्कर मारी। हालांकि इन तस्वीरों को देखकर ये नहीं समझ में आ रहा है कि ये वन वे है या टू वे है, या फिर इसमें गलती किसकी है, गलत दिशा से कौन आ रहा है। हालांकि एकमात्र टू व्हीलर ही इधर से विपरीत दिशा में जाता दिखाई दे रहा है जिसकी टक्कर हुई। बाकी सभी वाहन जो है वो बाएं से दाईं ओर जा रहे हैं। तस्वीरों में आप देखिए, तो अभी ये कह पाना कि किसकी गलती है, लेकिन हाँ, और जो इनपुट्स मिल रहे हैं, जो जानकारी मिल रही है वो ये कि ये भंवरकुआं थाना इलाके में जो घटना हुई है, इसमें कई राहगीरों को टक्कर मारी। विकास से बात करेंगे। विकास, ये सड़क हादसे की जो बात सामने आई है, इसमें किसकी गलती है, क्या कुछ जानकारी भी मिल पा रही है? चूंकि जो तस्वीरें दिखाई दे रही हैं, उन तस्वीरों में साफ दिखाया जा सकता है कि बहुत तेज टक्कर यहां पर हुई है, दोपहिया वाहन चालक को मारा है और भी गाड़ियों को टक्कर मारी है इस कार ने। जी बिल्कुल, तेज रफ्तार का ये कहर देखने को मिला है। ये कल गुरुवार शाम का पूरा मामला है, जो कि भंवरकुआं थाना क्षेत्र स्थित पालदा रोड पर यह हादसा पेश आया। तेज रफ्तार जो वाहन है उसने कई वाहनों को अपनी चपेट में लिया। हालांकि सीसीटीवी में सिर्फ एक जगह ये कैमरे में कैद हुआ है, उसका सीसीटीवी फुटेज जो है वो एक्सक्लूसिव तस्वीरों में नजर आ रहा है। हालांकि और भी कई वाहनों को चपेट में लिया है। जब भीड़ आक्रोशित हुई तो भीड़ ने आगे जाकर इस वाहन चालक को रोका और इसकी पिटाई भी कर दी, और जो आरोपी है, जो तेज रफ्तार वाहन चालक है, उसे पुलिस के सुपुर्द कर दिया। पुलिस ने पूरे मामले में केस दर्ज कर दिया, वही कर लिया, वही मामले की जांच शुरू कर दी। तो ये सीधा सीधा अगर देखा जाए तो कहीं ना कहीं तेज रफ्तार का कहर जो है वो देखने को मिला है। बहुत शुक्रिया आपका इस पूरे मामले पर जानकारी देने के लिए। और बढ़ते आगे, रुक करेंगे अगली खबर का। आपको बता दें, जगदलपुर से ये बड़ी खबर, विपक्ष के हंगामे के बीच नगर निगम का बजट पेश किया गया। 2 अरब 24 करोड़ 31 लाख 14 हजार का बजट पेश किया गया। विपक्ष ने नगर निगम के बजट का बहिष्कार कर दिया और बजट के पेश किए जाने के बाद चर्चा में विपक्ष शामिल हुआ। और आपको बता दें, ये बजट पेश किया गया नगर निगम का। और जगदलपुर से बड़ी खबर आ रही है, विपक्ष के हंगामे के बीच नगर निगम का बजट पेश किया गया। 2 अरब 24 करोड़ 31 लाख 14 हजार का ये बजट पेश किया गया। विपक्ष ने नगर निगम के बजट का बहिष्कार कर दिया। हालांकि बजट के बाद विपक्ष चर्चा में शामिल हुआ और ये बजट पेश किया गया जगदलपुर में, जहां पर क्षेत्र के विकास के लिए, क्षेत्र के व्यय और आय को लेकर नगर निगम की जो जिम्मेदारी है उसके तहत ये बजट पेश किया गया। और खबरें जारी हैं आगे भी, वक्त एक छोटे से ब्रेक का, जल्द लौटते हैं।